थैंक यू वेरी मच रऊफ हसन साहब, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि DGISPR की जो कल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए PTI ने आज ये मुतालबा किया है कि रियासत अपनी जो पॉलिसीज़ हैं इन पर नज़रसानी करे। तो PTI किस तरह की नज़रसानी चाहती है, किन पॉलिसियों पर नज़रसानी चाहती है? इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। देखिए, बड़ा क्लियर है ये कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रियासत एक माँ की हैसियत रखती है और वो माँ जो है उसका अपनी तमाम औलाद से उसका सलूक जो है वो एक जैसा होता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग समझने से कासर हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि क्यों कर रही है। सो बेसिकली जो बात यह है कि रियासत का काम ये नहीं है कि वो अगर कोई डिसएग्री करता है हुकूमती पॉलिसियों के साथ तो उसको गद्दार कहे। रियासत का काम ये नहीं है कि अगर किसी किस्म का कोई इस किस्म का डिसएग्रीमेंट आता है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में तो गद्दारी का जो है वो खुतबा जो है वो सादर किया जाए। रियासत का काम यह है कि वो एक ऑब्जेक्टिव आर्बिटर के तौर के ऊपर इन तमाम चीज़ों को ओवरसी करे और प्यार और मोहब्बत देखे, सबकी तरफ देखे। तो मैं फील करते हैं कि पिछले 2.5 साल से जब से खान साहब की हुकूमत को निकाला गया है, हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया जो है वो उसका वो रवा रखा गया है। हमारे ऊपर जो आपको पता है जो रियासती फस्तायत का जो भरमार हुई है वो भी आपको पता है, हम उससे गुजर चुके हुए हैं। मैं बार बार इसकी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आजकल के दिनों में ख़ासकर जबकि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, हुकूमत से शुरू हो चुके हुए हैं, पहला फॉर्मल जो सेशन है उसका वो 2 जनवरी को है। मेरा ख्याल है कि जी इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एक कंड्यूसिव माहौल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। आज बड़ी उमर साहब ने उसको डिटेल में उसको रिस्पॉन्ड किया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन रियासत का जो अव्वल रवैया होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल मफकूद है, वो गायब है। रऊफ साहब, अभी आपने मुज़ाकरात का जिक्र किया तो पूरी कौम की नज़रें मुज़ाकरात पर हैं, लेकिन आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इन मुज़ाकरात के हवाले से ये कहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया। पहले उनकी बात सुन लें, वो क्या कहते हैं, फिर आपसे जानते हैं। सुनाए जी ख्वाजा साहब क्या कहते हैं। 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है कि एकदम मुज़ाकरात पे आमादा हो गए? मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या राज है। इसमें जितने पावर सेंटर्स हैं मुज़ाकरात में शामिल, ये अकेले सियासतदानों का बस नहीं है। जी सर, मैं इस सवाल को ज़रा थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछना चाहूँगा कि वो क्या मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करने के ऊपर तैयार हो गई है। सवाल ये नहीं है कि PTI जो है वो मुज़ाकरात करने के ऊपर क्यों तैयार हुई है। असल हकीकत यह है कि हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर है इंटरनली फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एंड एक्सटर्नली ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में कि हुकूमत वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई और वर्चुअली वो मजबूर हुई है कि वो हमारे साथ ये बातचीत जो है वो शुरू करे। लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में हम अभी भी हमें यकीन है कि ये इसको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, इसको लंबा करने की कोशिश करेंगे और इसका कोई हल जो है वो तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए हमने एक टाइम लिमिट दी है इसकी कि इस टाइम लिमिट के अंदर कम से कम हमें ये पता चलना चाहिए कि हुकूमत की इंटेंशंस क्या है, किस तरह वो इन मुज़ाकरात को लेना चाहती है, ताकि आइंदा के लाए अमल के बारे में PTI जो वो डिसाइड कर सके। सो मुज़ाकरात की हमारी एक्सेप्टेंस जो है या कहना जो है वो कभी भी कमज़ोरी की निशानी नहीं होता इमरान साहब, वो ताकत की निशानी होता है, वो कॉन्फिडेंस की निशानी होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है इस मुज़ाकरात में दाखिल हुए। ये सवाल जो दूसरा है जो पहला आपने किया है मुझे, वो आपको ज़रा हुकूमती कारिंदों से पता करना चाहिए कि आप क्या मजबूरी है उनकी कि वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठने को तैयार हुए हैं PTI के साथ। रऊफ साहब, आपके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ रफ़ीक रिजवाना साहब होंगे, हम उनसे भी ज़रूर ये सवाल पूछेंगे। ये फरमाइएगा कि आपके मुखालफीन और नाकदीन जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिस इंटरनेशनल प्रेशर की आप बात कर रहे हैं असल में PTI ही वो लॉबिंग कर रही है कि जिसके ज़रिए से मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि वाकई PTI ये कोशिश कर रही है? और अमेरिका के बारे में वफाकी वज़ीर आपके बारे में कहते हैं कि जनाब देखें, पहले ये कहते थे एब्सोल्युटली नॉट और अब मिन्नतें कर रहे हैं कि अमेरिका हमारी मदद करे। एब्सोल्युटली नॉट जब कहा गया था इमरान साहब तो एक कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। हमने अब पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब हम मिन्नतें किसी की नहीं कर रहे, वो हमारा जो कैरेक्टर नहीं है, हमारा किरदार नहीं है, PTI का या खान साहब का वो किरदार नहीं है। देखिए,
डायस्पोरा है। दूसरी बात जो मैं पहले करूंगा, उसके बाद मैं बाकी बातों के ऊपर आता हूं। पिछले 2.5 साल से जो इस मुल्क में हो रहा है, पिछले 2.5 साल से पीटीआई के साथ जो हुआ है, खासकर 9 मई के बाद जो पीटीआई के साथ हुआ है, तो क्या ये लोग समझते हैं कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो बात नहीं कर सकते, वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते? ये ईयू की जो रिपोर्ट आई है वो आपने पढ़ी होगी इमरान साहब, जो यूके की गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी आपने पढ़ी होगी, आप जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई है वो भी पढ़ी होगी, यूयू पार्लियामेंट ने जो किया है वो भी पढ़ी होगी, कॉमनवेल्थ जो डेलीगेशन आया था उसकी रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, शायद आपने देखा होगा, जो यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट आई थी वो भी आपने पढ़ी होगी। इसके अलावा जो हमारी इंटरनल जो हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आपने पढ़ी होगी कि किस डटाई से इलेक्शन जो था वो चोरी किया गया। ये तमाम चीज़ें और किस बुरी तरह ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं इस मुल्क में और हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ये सब चीज़ें जो हैं वो लोगों तक खुद पहुंची हैं, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उजागर हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने इनको कवर किया है। तो ये जो इनका खौफ है वो झलकता है इस चीज़ से कि ये इस सारी चीज़ का इल्ज़ाम हमारे ऊपर देना चाहते हैं कि हमने कहा है। हाँ, डायस्पोरा जो है, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद है, जो पीटीआई का बहुत बड़ा हामी है, वो उन्होंने बिल्कुल कोशिशें की हैं, उन्होंने बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को उजागर करने की कोशिश की है। ये उनका हक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि वो किया है तो उसमें क्या गलती की है, क्या जुर्म किया है उन्होंने। लेकिन इन हुकूमतों को खुद पता है मेरे भाई, सब कुछ इनको खुद पता है। अच्छा रऊफ साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक जो नई बात की है, बल्कि आपको सुनवा भी देते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुनाएं जी, राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं। मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूस नीयत से उनको कामयाब करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये लोग बैठ जाएं, क्या फिर ये बहरानी कैफियत जो है उनमें से वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो इस मकसद के तहत, इस सोच के तहत जो है वो बैठने को तैयार नहीं है। जी रऊफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि मुज़ाकरात में कामयाब होना और मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान बैठ जाए मिलके, तो क्या ऐसा मुमकिन नजर आता है आपको, ये मुस्तकिल में तीनों बैठ सकते हैं? इमरान साहब, आपने भी देखा होगा कि कुछ रियासती टाउट जो है वो नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंटेंशन बड़ी सिंपल, सादा और स्ट्रेट रही है कि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है 8 फरवरी को, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके खिलाफ हम पार्लियामेंट के अंदर कानूनी महाज के ऊपर और पुरअमन एहतजाज के ज़रिए ये मामलात जो हैं ये उठाते रहे हैं और हम उठाते रहेंगे। इन लोगों के साथ बैठने का स्टेज के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो हम तो आप 2 जनवरी को अपनी जो पहली फॉर्मल मीटिंग होनी है हुकूमती नुमाइंदों और हमारे नुमाइंदों के दरमियान, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ हुकूमत की तरफ से सामने आती है, क्या वो सीरियस भी हैं कि नहीं है। राना सना साहब का कहना जो है वो ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल अप्रीशिएबल है, लेकिन यह है कि हमें एक्चुअल जो है वो पता उसी वक्त चलेगा जबकि हम क्रॉस द टेबल बैठेंगे हुकूमती नुमाइंदों के साथ और देखेंगे कि वो किस तरफ इन मुज़ाकरात को लेके जाना चाहते हैं। इस वक्त इन मुज़ाकरात से 3-4 दिन अभी पहले अगर मुझसे आप पूछें तो मैं फील करता हूं कि इनमें ये सिर्फ बात को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, इसको लंबा करने की कोशिश करेंगे ताकि वक्त गुजर जाए और 2-4-6 महीने गुजर जाएं। लेकिन मैं उजागर करना चाहूँगा इस बात को कि ये बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। खान साहब ने 15 जनवरी की बात की है, 15 जनवरी के बाद हम फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात जारी रखने में कोई फ़ायदा है कि नहीं है, और वो उसकी जो बेसिस होगी वो यही होगी कि हुकूमत का कॉन्डक्ट, हुकूमती नुमाइंदों का कॉन्डक्ट क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, क्या वो मामलात को हल होने की तरफ, मसाइल को हल करने की तरफ बढ़ेंगे या कि वो मसाइल को ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। उसी की बेसिस के ऊपर हम आगे बढ़ने के बारे में अपने फैसले करेंगे।